प्रश्न संग्रह 1.4। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हल करते समय सबसे पहली लाइन में आप दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर 3:5 आप यहाँ से लिख लेंगे। तो क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम वर्गों का अनुपात लिखेंगे, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात मतलब 3 का वर्ग अनुपाते 5 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। फिर क्या लिखेंगे, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, और वर्गों के अनुपात के नीचे लिख देंगे 9:25। देखिए संगत भुजाओं का अनुपात, या यहीं से लिखा संगत भुजाओं का अनुपात 3:5। संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात या 3 का वर्ग अनुपात 5 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। अब क्षेत्रफल के अनुपात का क्या सूत्र है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब भी आपने ये प्रमेय पढ़ा। तो क्षेत्रफल का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, और या आपने अभी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात 9:25 निकाला, यानी सीधा सीधा उत्तर है कि क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। अब प्रश्न नंबर 2 नंबर वाले में आएगा ये, और एक और खाली जगह रहेगा, 4 बॉक्स रहेगा, इसलिए आपका ध्यान इधर रहे। या त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। जैसे ही समरूप दिखे आपको तो तुरंत एरिया आप लिखो, यानी समरूप की जगह बट्टे लगाओ, इसको ब्रैकेट में बंद करके ये लिखो। सब में ऐसे करना है जैसे ही दिखे, इस 1.4 के प्रश्न में। और तुरंत संगत भुजा के वहाँ तो तीनों पढ़े थे प्रमेय में, यहाँ केवल संगत भुजा की एक जोड़ी। तो देखा यार AB लिखा है, AB का वर्ग पहला 2 अक्षर है, तो इसका भी पहला 2 अक्षर होना चाहिए, यानी यहाँ PQ का वर्ग आएगा। AB का वर्ग तो यहाँ क्या आएगा, PQ का वर्ग। और AB का मान देख रहे हैं 2 है और PQ का 3, इसको AB/PQ लिखेंगे तो ये 2/3 होगा। तो या 2/3 लिखा, तो जब इधर वर्ग है तो इधर भी वर्ग करना पड़ेगा, यानी यहाँ वर्ग है तो यहाँ भी वर्ग, यहाँ वर्ग है तो यहाँ वर्ग, इसलिए 2 का वर्ग 3 का वर्ग। अब आपको पता है 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, बस इतना ही है इसका हल। केवल आपको यहाँ ट्रिक देखना है, समरूप है तो बटे, और पहला 2 अक्षर है तो इसका भी पहला 2 अक्षर, और ये वर्ग है तो वर्ग तो आपको आता है। तो देखिए हमने यहाँ एक दत्त वाली लाइन लिखा, फिर अनुपात मतलब बटे, जब इधर का बटे लिखा तो इधर का भी बटे, फिर स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ का वर्ग, AB का वर्ग PQ का वर्ग, जब लेफ्ट में वर्ग किया तो राइट में भी वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। आप रीजन में लिख देंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ऐसे वर्ग करने पर, फिर या जो यहाँ वाली लाइन या एरिया ऑफ ABC बटे एरिया PQR, फिर पता है आपको संगत भुजा का वर्ग या लिखा, और ये इसका मान या निकाले हो, या AB² PQ² की जगह क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना जाड़ा है।
तो इसके लिए आप जो खाली जगह देख रहे हैं ना, वो खाली जगह में होना चाहिए। जैसे देखिए इधर, तो वो खाली जगह में होना चाहिए। ए बी स्क्वायर, प्रश्न में देखिए ए बी स्क्वायर, जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ, ए बी स्क्वायर पे नीचे खाली जगह है ना, तो आपका उत्तर में भी खाली जगह रहे, नहीं तो नंबर मिलने वाले नहीं। ऐसे डब्बा बना होना चाहिए। फिर कहाँ डब्बा बनेगा आपको पता है, ऐसे आप अच्छे से बनाइएगा। एक डब्बे में 4, एक डब्बे में 9। ये प्रश्न पूरा हुआ हल इसका। अब अगला 10 मिनट, प्रश्न नंबर 3। तो त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो आपको बताया था जैसे समरूप दिखे तो आप बटे के रूप में, या लेफ्ट वाला त्रिभुज एबीसी ये ऊपर आया तो नीचे क्या आएगा आपको पता लगता है। ये तो लिखा है, या त्रिभुज भी लिखा है, तो छूटा क्या, पी क्यू आर। आप ये ध्यान दीजिए, तो बिना मेहनत के इसमें नंबर मिलता है। या समरूप वाला देखे तो आप बटे के रूप में एरिया ऑफ करके लिख सकते हैं। या एरिया ऑफ एबीसी का मान देखा या 80 दिया है, और एरिया ऑफ पी क्यू आर का 125 यहाँ लिख दिया गया। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, जब एरिया ऑफ लिखते हैं तो संगत भुजा का वर्ग लिखते हैं। तो किसका वर्ग लिखना है या बताया है, ए बी और पी क्यू का। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर। ये जो है 5 के पहाड़े में है, 5 से काट देंगे, 5 से भाग देंगे तो ऊपर 16 आएगा, नीचे 25 आएगा। लेकिन यहाँ वर्ग था तो बिना वर्ग के, यानी वर्गमूल लेके, तो 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5। तो ध्यान से देखिए, जैसा कि आपको बताया था, ये बटे के रूप में लिखा, संगत भुजा की एक जोड़ी का वर्ग लिख दिया, कारण समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब मान रख दिया, या मान दिया है 80, इसका 125, ये जैसे था वैसे उतारा। फिर ये 80 मतलब 16 गुणे 5, 125 मतलब 25 गुणे 5, ये तो जैसे था वैसे उतारा। या 5 5 से कट गया, आप अपने मर्जी से काट सकते हैं, डायरेक्ट ये लाइन ला सकते हैं, डायरेक्ट ये लाइन ला सकते हैं छोड़ के। तो 16 बटे 25, ये जैसे था वैसे ही। और आपको पता है कि यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो ये किसका स्क्वायर है, 16 4 का, 25 5 का। अब बिना स्क्वायर के चाहिए तो दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। या ए बी स्क्वायर का ए बी, पी क्यू स्क्वायर का पी क्यू, ये 4 और ये 5, ये आपका खाली जगह आ गया 4 बटे 5। आपका काम तो इतना ही है, भरना ही खाली जगह। आप कैसे भरते हैं आप जानिए, लेकिन इसका हल ऐसे होगा। और ये इस लाइन के ऊपर ये लिखना जरूरी। मान लीजिए जब ये खाली जगह में नहीं आया, वो ऐसे भी दे सकते हैं आपको बिना खाली जगह वाले में, तब ऊपर आपको ये लाइन लिखनी होगी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो अब देखिए, ये हमने यहाँ जो खाली जगह वाली लाइन है यहाँ लिखा, डब्बे में लिखना है, और ये 80 बटे 125 है ही। यहाँ क्या आएगा, 16 बटे 25, यानी 5 से भाग दे के लिखा इधर। फिर अगला खाली जगह, या ए बी बटे पी क्यू, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5। तो अगर जब ये हल करने वाले में आएगा तब आप यहीं ये वाली लाइन लिख देना कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, कारण दत्त। जब हल करने वाले में आएगा तब। और ऐसे तो आप उसको कैसे भरते हैं आप जानिए।
लेकिन ये डब्बा जरूर बना रहे, ये डब्बा जरूर बना रहे।